नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं पूरे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमारी पिछली वीडियो को जितना प्यार दिया, जितना भरोसा दिखाया और जितना साथ दिया, वह हमारे लिए सच में किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। आपका यह अपनापन और आपकी शुभकामनाएं हमें हर बार नई, सही और उपयोगी हेल्थ इंफॉर्मेशन लाने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हर वीडियो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए और आपकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद करे। आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए ऐसी ही बेहद जरूरी जानकारी लेकर आया हूं, जो सीधे आपके शरीर की अंदरूनी ताकत, नसों की हेल्थ और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई है। यह जानकारी हर महिला और हर पुरुष दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है, चाहे उम्र छोटी हो या बड़ी और चाहे लाइफस्टाइल कैसी भी हो। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आप अपने शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को भी पहचान पाएंगे और समय रहते खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर लाखों और करोड़ों बेहद बारीक धागे जैसी नलियां होती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है। यही नर्व्स पूरे बॉडी सिस्टम में ब्लड यानी खून और एनर्जी यानी ऊर्जा को सही जगह तक पहुंचाने का काम करती है। जब ये नर्व्स मजबूत और एक्टिव रहती है तो शरीर का हर अंग स्मूथ तरीके से काम करता रहता है। ब्लड फ्लो बिना किसी रुकावट के चलता रहता है और हमें थकान, दर्द या भारीपन महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही इन नर्व्स में हल्का सा भी डैमेज शुरू होता है या कमजोरी आने लगती है तो ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है। कई जगहों पर ब्लॉकेज बनने लगता है और इसी वजह से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होने लगती है। अगर इस स्थिति को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो आगे चलकर यह बड़ी बीमारियों का रूप ले सकती है। अब आपको यह समझना भी जरूरी है कि नर्व्स कमजोर क्यों होती है। इसका सबसे बड़ा कारण डायबिटीज यानी शुगर रोग है, क्योंकि जब ब्लड शुगर लेवल लगातार हाई रहता है तो नर्व्स के टिश्यू खराब होने लगते हैं। दूसरा बड़ा कारण हाई ब्लड प्रेशर है, जो नसों की दीवारों पर ज्यादा दबाव डालकर उन्हें कमजोर बना देता है। तीसरा कारण धमनियों में फैट यानी चर्बी का जमाव है, जिससे खून का रास्ता सिकुड़ जाता है। इसके अलावा वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नर्व्स पर अटैक कर सकता है। हार्मोनल इंबैलेंस भी नसों के लिए हानिकारक होता है, और अगर लिवर या किडनी ठीक से काम नहीं करती तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जो नसों में ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले कि नर्व्स कमजोर हो रही हैं। सबसे पहले हाथों और पैरों में सुन्नाहट या झुनझुनी महसूस होती है। कई लोगों को अचानक खड़े होने पर चक्कर आ जाता है या आंखों के आगे अंधेरा दिखने लगता है। लगातार थकान, कमजोरी और भारीपन रहना भी खराब ब्लड सर्कुलेशन का साफ संकेत है। बिना वजह शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होना, ब्लड प्रेशर का बार बार ऊपर नीचे होना, अधिक पसीना आना और पेट में गैस बनना भी इसी से जुड़ा होता है। धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लगती है, नींद पूरी नहीं होती और इंसोम्निया की समस्या बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, यह सोचना गलत है कि इसका इलाज सिर्फ दवाओं या इंजेक्शन से ही संभव है। सही घरेलू उपाय, संतुलित डाइट और नियमित योग प्राणायाम से भी नर्व्स को मजबूत बनाया जा सकता है। दर्द वाली जगह को जोर से दबाने के बजाय हल्का ठंडा या गुनगुना पानी इस्तेमाल करना बेहतर रहता है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। इसके साथ भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये सीधे नर्व सिस्टम पर काम करते हैं। अब असली और सबसे अहम बात आती है, जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो लगभग 14 से 15 दिनों के भीतर हल्का हल्का रिजल्ट दिखने लगता है और करीब 1 से 1.5 महीने में कमजोर नसें धीरे धीरे फिर से रिकवर होने लगती हैं। इसके लिए सबसे पहले एक स्टील के बर्तन में एक पूरा गिलास साफ पानी लें और उसे धीमी आंच पर उबालना शुरू करें। फिर उसमें लगभग आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। बहुत से लोग पूछते हैं कि साबुत दालचीनी बेहतर रहती है या पाउडर वाली, इसलिए मैं साफ शब्दों में बता दूं कि अगर आप मार्केट से अच्छी क्वालिटी की साबुत दालचीनी लाकर घर पर ताजा पीसकर पाउडर बनाते हैं तो उसका असर कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि दालचीनी बिल्कुल फ्रेश, सूखी और नमी से दूर हो, क्योंकि जितनी शुद्ध दालचीनी होगी उतना ही गहरा असर शरीर के अंदर दिखेगा। अब इसी दालचीनी को घर पर अच्छी तरह कूटकर या ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लें, क्योंकि ताजा पिसी दालचीनी में मौजूद
एक्टिव कंपाउंड्स और नेचुरल मेडिसिन जैसे तत्व पानी में जल्दी घुल जाते हैं। इस पाउडर में से बस 2 छोटी चुटकी मात्रा लें और उबलते पानी में डाल। ध्यान रखें कि आंच मध्यम ही रहे ताकि अर्क धीरे धीरे पानी में उतर सके। इसके बाद दूसरी जरूरी सामग्री आती है, जिसे लोग बड़ी इलायची या काली इलायची कहते हैं। इसे हल्के हाथ से दबाकर छिलका अलग कर लें और दाने उसी पानी में डाल दें। फिर तीसरी सामग्री के रूप में 2 या 3 लौंग लें, उन्हें हल्का सा तोड़कर उसी ड्रिंक में मिला दें और करीब 1 से 1.5 मिनट तक उबलने दें। जब दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग साथ में उबल जाती है तो इनका पूरा औषधीय रस पानी में मिलकर इसे एक पावरफुल नेचुरल मेडिसिन बना देता है। फिर गैस बंद कर दें। पानी को कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें ताकि वह सामान्य तापमान पर आ जाए और आराम से पीने लायक हो सके। जब पानी पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इसे साफ कपड़े या बारीक छलनी से छान लें और जड़ी बूटियों के टुकड़े अलग कर दें। अब इसमें आधा इंच का छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालकर घुलने दें। इससे हल्की मिठास भी मिलेगी और शरीर को एनर्जी भी मिलेगी। अगर किसी को डायबिटीज यानी शुगर की समस्या है तो गुड़ डालने से बचें या बहुत कम मात्रा रखें। लेकिन सच यह है कि गुड़ मिलाने से इस ड्रिंक की ताकत लगभग 4 गुना तक बढ़ जाती है। इस ड्रिंक को पीने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे किसी भी सीजन में आराम से पी सकते हैं। बस 15 मिनट बाद एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर चबा लें। सौंफ खाने से इस ड्रिंक का असर पूरे बॉडी सिस्टम में तेजी से फैलता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इसे पीने का सबसे सही टाइम रात के खाने के करीब आधे घंटे बाद है। तब यह नसों को मजबूत करता है और हार्ट की हेल्थ को भी सपोर्ट देता है। यह मात्रा एक व्यक्ति के लिए है। अगर 2 लोगों के लिए बनाना हो तो सारी चीजें डबल कर दें। अगर आप इसे लगातार 14 से 15 दिन रोज पीते रहेंगे तो नसों में जमा ब्लॉकेज धीरे धीरे साफ होने लगेगा। साथ ही ब्लड फ्लो नॉर्मल और स्मूथ बनेगा और दिल से जुड़ी पुरानी परेशानियां भी कम होंगी, क्योंकि इसमें मौजूद नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स पूरे शरीर को मजबूत बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ यह घरेलू ड्रिंक पी लेना ही पूरा समाधान नहीं है। हमें इसके साथ अपनी रोजमर्रा की डाइट में भी कुछ बेहद जरूरी और हेल्दी चीजें शामिल करनी होंगी, तभी शरीर पूरी तरह से मजबूत बनेगा। आजकल के पैक्ड और फास्ट फूड वाले खाने में पहले जैसा नेचुरल पोषण नहीं बचा है। इसलिए हमें जानबूझकर ऐसे फूड्स लेने पड़ते हैं जिनमें नेचुरल प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और जरूरी मिनरल्स अच्छी मात्रा में मौजूद हों। इन सब में सबसे पहला और सबसे अहम नाम आता है अलसी का। अलसी के छोटे छोटे बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो सीधे नसों की ताकत बढ़ाता है। कई लोग सोचते हैं कि अलसी सिर्फ सर्दियों में खानी चाहिए, लेकिन सच यह है कि इसे आप गर्मी में भी भिगोकर या हल्का भूनकर आराम से खा सकते हैं। इसे नियमित खाने से ब्लड फ्लो बेहतर होता है, नसें मजबूत होती हैं और इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे स्ट्रांग बनता है। इसके बाद दूसरा बेहतरीन विकल्प है चिया सीड्स, जिन्हें आजकल बहुत से लोग हेल्थ ड्रिंक या स्मूदी में इस्तेमाल करते हैं। चिया सीड्स शरीर को अंदर से ठंडक देते हैं और इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। ये मिनरल्स नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, थकान को कम करते हैं और पूरे शरीर को एक्टिव रखते हैं। दोस्तों, अगर आपने आज की इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझ लिया और इसे अपनी लाइफ में अपनाने का फैसला कर लिया, तो धीरे धीरे नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज दोनों कम होने लगेंगे। अगर आप लंबे समय से दवाएं ले रहे हैं और फिर भी पूरा आराम नहीं मिल पाया है, तो इस देसी उपाय को लगातार 14 से 15 दिन बिना रुके आजमाइए। कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि दर्द कम हो रहा है, थकान घट रही है और शरीर की जकड़न ढीली पड़ रही है। धीरे धीरे आपकी पुरानी स्ट्रेंथ और एनर्जी वापस लौट आएगी और आपका शरीर फिर से पहले जैसा फिट और एक्टिव महसूस करने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।